दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने गणित का एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ में नॉलेजेबल भी है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन करके कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं सवाल कैसा है। लिखा गया है एक दादा, एक बाप, एक पोता, तीनों का कुल उम्र 140 साल है, ठीक है। अब आगे लिखा गया है पोता जितना महीना का, दादा उतना साल का, पोता जितना दिन का, बाप उतना सप्ताह का। तो बताओ कौन कितने कितने साल के हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एकदम पहेली जैसा है कि नहीं। ऐसा सवाल का जवाब देना उतना आसान नहीं है। अगर आप जवाब देने में सक्षम हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले कमेंट कीजिए, राइट। उसके बाद वीडियो को देखिए कि मेरा जवाब सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा। इक्वेशन के मदद से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे वैसे ट्रिक लगा दिए, इधर उधर गुना भाग कर दिए, ला दिए आंसर, ऐसा संभव नहीं है। इक्वेशन के मदद से बनाए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आंसर आ रहा है। ट्रिक से भी आंसर लाया जा सकता है, लेकिन आप उसको दिल से नहीं समझ सकते हैं कि नहीं। अगर कंसेप्ट से आप समझते हैं तो आपको एकदम फीलिंग होगा उस चीज़ का कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो एकदम इक्वेशन बनाकर आपको एकदम फीलिंग करवा देंगे, महसूस करवा देंगे, राइट। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले करना क्या है, जैसे पूछा गया है यहाँ पर कि एक दादा, एक बाप, एक पोता, तीनों का कुल उम्र 140 साल है। लेकिन आपको ये नहीं दिया गया है कि दादा का उम्र कितना है, बाप का उम्र कितना है, पोता का उम्र कितना है। लेकिन तीनों के उम्र को जोड़ कर दिया गया है कि 140 साल है, राइट। यहाँ पर इन लोग का उम्र नहीं दिया गया है, तो मान लेंगे एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी, जो मानना है आपको मान लीजिए, राइट। चलिए हम दादा का उम्र मान लेते हैं। दादा का उम्र हम मान लिए x वर्ष, क्या मान लिए, x वर्ष, राइट। फिर बाप का उम्र हम मान लिए y वर्ष, क्या मान लिए, y वर्ष, ठीक है। इतना तो मान ही सकते हैं। और फिर पोता का उम्र हम मान लिए z वर्ष। देखिए इतना अब मान लिए तो इक्वेशन बनाना अब क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं। दादा का उम्र x वर्ष है, बाप का उम्र y वर्ष है, पोता का उम्र z वर्ष है। अब यहाँ से पढ़कर इस सेंटेंस को हम इक्वेशन में बदलेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके x y z का मान पता करेंगे। जो x का मान होगा वो दादा का उम्र होगा वर्ष में, और जो y का मान होगा वो बाप का उम्र होगा वर्ष में, और जो z का मान होगा वो पोता का उम्र होगा वर्ष में, राइट। तो चलिए पढ़ कर पहले क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। देखिए सबसे पहला समीकरण इसी सेंटेंस से बन जाएगा। क्या लिखा गया है, एक दादा, एक बाप, एक पोता, तीनों का कुल उम्र 140 है, 40 साल है, राइट। यानी कि x प्लस में y प्लस में z बराबर में जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 140 आना चाहिए। तीनों के उम्र को यदि हम जोड़ेंगे तो 140 साल आना चाहिए, राइट। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बन गया। कम से कम यहाँ पर 3 इक्वेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, एक है x y z, राइट। तो 3 वेरिएबल रहेगा तो मिनिमम 3 समीकरणों की जरूरत होती है यदि आपको सॉल्यूशन करना है। तो 2 इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला है, 1 इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। 3 से ज़्यादा या 3 इक्वेशन चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे 3 इक्वेशन या 4 इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा गया है, पोता जितना महीना का, दादा उतना साल का। यहाँ से भी एक इक्वेशन और बन जाएगा। क्या बोला गया है, पोता जितना महीना का। अच्छा एक चीज यहाँ पर बताइए आप, पोता का उम्र हो रहा है z वर्ष, तो कितना महीना हो रहा होगा, z गुने 12 नहीं, z गुने 12 महीना। ये सिंपली कोई भी आदमी निकाल सकता है। यदि किसी का उम्र हो रहा है z, समझिए पोता का उम्र हो रहा है z वर्ष, तो उसको महीना में ज्ञात करना हो तो 12 से गुना कर देंगे। 12 से गुना क्यों किए, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो z साल में कितना होगा, z गुने 12 महीना, है कि नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है कि पोता जितना महीना का, दादा उतना साल का। यानी पोता जितना महीना का है, कितना महीना का है, z गुने 12 महीना का है। तो जो दादा है उतना साल का है, तो दादा कितना साल हो रहा है, x साल हो रहा है। तो यहाँ पर x, देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं, उसी चीज़ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में परिवर्तित करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 2 इक्वेशन यहाँ पर बन गया। अब देखिए तीसरा इक्वेशन किस प्रकार बनेगा। लिखा गया है पोता जितना दिन का, पोता जितना दिन का। अच्छा पोता का उम्र यदि हो रहा है z वर्ष, तो कितना दिन होता होगा, z गुने 365। क्या होगा, z गुने 365, ये चीज़ आ जाएगा आपका दिन में। क्यों,
अरे भाई जेड वर्ष हो रहा है, हम जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो जेड वर्ष में कितना होगा, जेड गुने 365। सिंपल सी बात है। जैसे कि इसका पोता का उम्र हो रहा है समझिए 4 साल, इसको हमको दिन में निकालना है, तो 365 से गुना कर देंगे तो कितना दिन हो रहा है उस पोता का निकल जाएगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। हमको पता नहीं है कि कितना उम्र है इस पोता का, लेकिन माने हैं जेड, तो वही जेड के साथ गुना करेंगे 365 से, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ से एक इक्वेशन और बनेगा, लिखा गया क्या चीज, पोता जितना दिन का बाप उतना सप्ताह का। अब बाप जो है उतना सप्ताह का रहेगा। यदि बाप का उम्र हो रहा है वाई वर्ष, तो सप्ताह में कितना होगा, वाई गुने 52, वाई गुने 52 सप्ताह। ये चीज किस में आएगा, सप्ताह में आएगा। क्यों, एक साल में होता है 52 सप्ताह, एक साल में होता है 52 सप्ताह। तो यहाँ पर वाई साल है, तो वाई साल को किससे करेंगे गुना, 52 से, तो वो चीज़ सप्ताह में परिवर्तित हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ से इक्वेशन किस तरह से बनेगा, फिर पढ़ दे रहे हैं। पोता क्या लिखा गया है, पोता जितना दिन का बाप उतना सप्ताह का, यानी पोता जितना दिन का होगा, कितना दिन का है, जेड गुना में कितना है 365, उतना बाप जो है सप्ताह में है, राइट, यानी कि y गुने 52। इससे यहाँ बन जाएगा इक्वेशन 3, राइट। 3 इक्वेशन बन गया, पढ़ करके इसको इक्वेशन ने बदल दिए, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप पीछे कीजिए, फिर से आप देखिए, समझ में आ ही जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिए, नोट ये करना है, ये वाला जो इक्वेशन है ये x और z के फॉर्म में है, राइट, और जो तीसरा इक्वेशन है वो y और z के फॉर्म में है, राइट। लेकिन x y के फॉर्म में कोई इक्वेशन नहीं है, तो x y के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला z और ये वाला z कट जाएगा, तो x और y बचेगा, उसी के फॉर्म में अगला इक्वेशन और बन जाएगा, जिससे कि फिर कैलकुलेशन करने में क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या, z गुने 12 बराबर में क्या है, x है, इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 से। क्या बोले हम, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन 3 क्या है, z गुना 365 है, और फिर यहाँ क्या है, y गुने 52 है, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये वाला z कट जाएगा, एक्स वाई तो कटेगा नहीं, बाकी बात कोई संख्या यहाँ पर कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो आगे यहीं पर लिखते हैं, इसको नोट करते हैं, क्या लिखा गया, 12/365 है, और x डिवाइडेड बाय वाई गुने 52 है, तो y गुने जो 52 है इसको आप इधर ले जाएं, ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो 365 है इधर आ जाएगा, यानी y गुने में 52, और साथ में यहाँ पर 12 भी बचा हुआ है, तो 12 भी यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं, बराबर में। अब ये जो 365 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x गुने 365, इसको आप यहाँ पर गुना भी कर सकते हैं, 52 को गुना 12 से कीजिए तो क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए, ठीक ही रहेगा। तो 12 दूना हो जाएगा 24 के 4 हाथ में 2, 12 25 60, 60 और 2 62, कितना आ गया 624, y आ गया बराबर में 365 x आया। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 4। 4 इक्वेशन बन गया। अब देखिए कैसे हम इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 को देखना है आपको। इक्वेशन 1 में नजर डालिए, यहाँ पर x प्लस में y प्लस में z बराबर में 140 दिया गया है। यहाँ पर क्या कीजिए, आप x का वैल्यू y का वैल्यू कम से कम 2 वेरिएबल का मान रख दीजिए, ताकि एक ही वेरिएबल ने पूरा इक्वेशन हो जाए और फिर वहां से एक वेरिएबल का मान निकल जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, x प्लस y है, तो x के जगह पर हम लिख सकते हैं z गुने 12, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि z गुने 12 या तो फिर 12z बराबर में x है, तो x की जगह पर लिख देंगे 12z। क्या लिख देंगे, 12z, ठीक है। चलिए वाइट से ही लिखते हैं, अच्छा रहेगा। 12z कहाँ से लिखें, क्योंकि यहाँ पर x बराबर में z गुने 12 दिया गया, यानी कि 12z, तो इसीलिए x की जगह पर लिख दिए 12z। प्लस में अब y है, क्या है, y है। अब y को भी z के टर्म में क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, z गुने 365 इज इक्वल टू है y गुने 52 है। अब ये जो 52 है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो y का मान यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि हो जाएगा z गुने 365 यानी 365, और ये जो 52 है इधर डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 52, और यहाँ पर ये चीज़ किस में आएगा, z में आएगा, और प्लस में क्या है, z है, तो प्लस में z और बराबर में कितना आना चाहिए, 140 आना चाहिए। नहीं समझ में आया,
अरे भाई यहाँ पर x का मान दिया गया है 12z, तो x की जगह पर 12z लिखें। प्लस में 365/52 कैसे आया? यहाँ पर देखिए y का मान यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 52 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 365/52z, वही लिखें 365/52z। प्लस में z कहाँ से आया? प्लस में z तो इक्वेशन 1 में ही था, प्लस में z वही z लिखे हैं। अब यहाँ से देखिए z का मान निकल जाएगा आसानी से। कैसे निकलेगा? यहाँ पर पहले एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा? 52 आएगा। ठीक है, अब 52 को गुना 12 से करेंगे तो 12 दूना हो जाएगा 24, हाथ में बचा 2, फिर 12 पचे 60 और 2 62, 624z। प्लस में यहाँ हो जाएगा 365z, प्लस में हो जाएगा 52 गुने 52 कितना 52z हो जाएगा, 52z बराबर में क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पर अब 624z है, 365z है और फिर 52z है, ये सब z है, इसको 2 नहीं समझना है। बहुत लोग कैलकुलेशन करते करते फिर 2 समझने लगते हैं। ध्यान जो देगा उसको 2 नज़र नहीं आने वाला है ये चीज़, ठीक है, वो z ही नज़र आएगा। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान नहीं देंगे उसको फिर 2 नज़र आने लगेगा। ठीक है, हम कितनों ही z के रूप में लिखें, z के जैसा लिखें। राइट, चलिए अब ये सब को आप जोड़िए, यानी 624 क्या चीज़ है, 624 है, फिर 365 है, फिर क्या है 52 है, सबको आप जोड़ दीजिए। 5 4 9 2 11 हाथ में 1, 6 2 8 5 13 1 14 के 4 हाथ में 1, 6 3 9 और 10, 1041 आया। तो क्या हो जाएगा 1041z। अब ये जो 52 है इधर चला जाएगा गुना में, है कि नहीं, यानी कि 140 गुना में क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ z का मान कितना आएगा 140 गुने में 52 डिवाइडेड बाय 1041 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ को आप सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर अभी कट छट नहीं रहा है। जब कट छट नहीं रहा है तो आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कीजिए, कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, या फिर यहीं पर गुना करके फिर डिवाइड कीजिए 1041 से। राइट, तो ये आ जाएगा z का मान लगभग में अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 7 वर्ष। कितना आ जाएगा, x बराबर में 7, यानी z का मान यदि 7 आया, इसका मतलब ये हुआ कि पोता का उम्र कितना है, 7 वर्ष है। 7 वर्ष, z का मान कितना आ गया, 7 आ गया, इसका मतलब पोता का उम्र कितना है, 7 साल है। राइट, अब यदि 7 साल है, चलिए यहीं पर बनाते हैं, इसी को मिटा देते हैं। ठीक है, इसी को हम मिटा देंगे क्योंकि हमको z का मान पता चल गया है कि कितना आया है, 7 साल आया है कि नहीं, याद रहेगा 7 साल। ठीक है, देखिए यहीं पर मिटा करके फिर हम सब चीज़ को सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ आने वाला है। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए कैसे, z का मान पता हो गया 7 साल, अब x का मान निकालना है, तो x का मान आसानी से यहीं से निकल जाएगा इक्वेशन 2 से। z गुने 12 है, x बराबर में क्या है, z गुने 12 है, तो बताइए z का मान कितना आया है, 7 आया है, तो 7 गुने क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो वर्ष से कितना हो जाएगा 84। x का मान कितना आया, 84 आया, x का मान कितना आया, 84 आया, यानी कि दादा का उम्र 84 वर्ष है। दादा का उम्र कितना है, 84 वर्ष है। अब बाप का उम्र निकालना है, यानी y का मान निकालना है, तो y का मान कहाँ से निकलेगा, y का मान आप जहाँ से निकालना चाहें वहाँ से निकलेगा। चलिए इक्वेशन 1 से ही हम निकालते हैं, x प्लस में y था तो x की जगह पर कितना रखेंगे, 84 रखेंगे, प्लस में y प्लस में z का मान कितना आया, 7 आया, 7 लिखेंगे, बराबर में कितना है 140। राइट, 140 है। अब यहाँ 84 और 7 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 91, और इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर में हो जाएगा 140, माइनस में हो जाएगा 91। अब घटाइए तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49, यानी y का मान यदि 49 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि बाप का उम्र कितना है, 49 साल है। राइट, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा निश्चित रूप से कि क्या किसका कितना उम्र है। देखिए यहाँ पर x का मान कितना आया, 84 आया, y का उम्र कितना आया, 49 आया, z का उम्र कितना आया, 7 आया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यदि समझ में नहीं आया है तो बार बार हम बोलते हैं वीडियो को दोबारा देखिए और फिर अपने से कॉपी पेन से बनाने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। केवल वीडियो देखने से नहीं होता है, हम बार बार कहते हैं वीडियो देखने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। राइट, चलिए अब देखिए x का मान 84, यानी कि दादा का उम्र 84 साल, बाप का उम्र 49 साल और फिर पोता का उम्र 7 साल। यदि ये तीनों को जोड़ेंगे तो 140 साल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि दादा बाप पोता तीनों का कुल उम्र 140 साल है। देखिए जोड़ करके 140 आ ही जाएगा।
84, यहाँ 9 4 13, 13 7 हो जाएगा 20 के 0, हाथ में 2, 8 4 12, 12 और 2 14, 140 साल आया है कि नहीं। यहाँ पर भी वही कंडीशन, पोता जितना महीना का दादा उतना साल का। आप देखिए पोता का उम्र यदि 7 साल है तो कितना महीना का होगा, 7 गुने 12 यानी 12 सते 84, यानी पोता हो रहा है 84 महीना का, वही दादा के उम्र के बराबर है 84 साल। नहीं, इसीलिए वहां बोला गया था पोता जितना महीना का दादा उतना साल का। तो पोता 84 महीना का था और दादा उतना ही साल का था, यानी 84 साल का था, है कि नहीं। आगे बोला गया था पोता जितना दिन का। अब पोता का आप दिन में निकाल लीजिए कि उसका कितना दिन हो रहा है, यानी कि आप क्या कीजिएगा 7 को 365 से गुना कीजिएगा, जितना आएगा उतना बाप जो है उसका भी उम्र सप्ताह में उतना ही होता होगा। यानी बाप का उम्र 49 है तो इसको 49 को हम क्या करेंगे 52 से गुना करेंगे, तो दोनों का संख्या जो है सेम आएगा, राइट। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर सॉल्व हो गया। आपको तो समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया है तो हम तो बता ही दिए हैं कि क्या है इसका इलाज, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो इसी तरह का आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।